अब बात करते हैं चढ़ावा चोरी के चक्रव्यूह की। चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर। अल्लाह बोल पर विश्वास करते हैं। सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, नगर नहीं करेंगे, इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। इस सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे? समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि राम जी ही करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार संसद से लेकर विधानसभा तक गूंज रहा है। यूपी विधानसभा के बाहर आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, कुछ इस तरह से नारेबाजी की और देखिए शिवपाल यादव उसे लीड कर रहे थे, हाथ में पोस्टर लिए हुए थे और 4 दिन का ये सत्र है तो समाजवादी पार्टी ने भी तय किया है कि मुद्दा जमकर गूंजना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा हंगामा यूपी विधानसभा के अंदर देखने को मिला जब योगी सरकार की तरफ से आज अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। इस दौरान हंगामा हुआ तो स्पीकर सतीश महाना विपक्षी विधायकों को शांत कहने के लिए खड़े हो गए। बार बार कहने के बाद भी जब वो शांत नहीं हुए तो स्पीकर भड़क गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं, अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें, आप नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। तो इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाए। जिन्हें निकाला गया उनकी भी तस्वीर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव यही हैं, विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। इसके बाद उनके दाएं बाएं पार्टी के 2 और विधायक आकर बैठ गए। लेकिन इस धरने का स्पीकर के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि स्पीकर का कहना था कि मुख्यमंत्री की तस्वीर इन्होंने जिस तरह विधानसभा में दिखाई वो सही नहीं था। तो ये तस्वीर भी देख लीजिए। आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या हुआ। योगी सरकार ने आज 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन इस दौरान हंगामा होता रहा। सदन में एसपी के नेता चढ़ावा चोरी पर नारे लगा रहे थे। एसपी विधायक सचिन यादव योगी की तस्वीर दिखाने लगे। सचिन यादव सीएम की तस्वीर पर नारे लिखकर लाए थे तस्वीर के ऊपर। अब स्पीकर सतीश महाना ने सचिन यादव को तस्वीर दिखाने से रोका। जब वो नहीं माने तो स्पीकर ने उन्हें सदन से चले जाने के लिए कहा। सचिन यादव फिर भी नहीं रुके, सदन में तस्वीर दिखाते रहे। स्पीकर ने कहा सदन से नहीं गए तो सदस्यता से जाएंगे। सचिन इस पर भी नहीं माने तो स्पीकर ने मार्शल बुलवा लिए। मार्शल को रोकने के लिए एसपी विधायकों ने सचिन को घेर लिया। स्पीकर ने कहा सचिन का साथ देने वालों पर भी एक्शन होगा। स्पीकर के कहने पर मार्शल ने सचिन को सदन से बाहर कर दिया। स्पीकर ने कहा कि सचिन को पूरे सत्र के लिए निकाला जाए। इसके बाद विपक्षी विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हंगामे के चलते सीएम योगी अपना भाषण पूरा ही नहीं कर पाए। 30% तो खर्च नहीं कर पाते हैं और ये सरकार चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर, बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं। 30% से बजट ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बजट लाती है, खर्च कर नहीं पाती है। इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है।
ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। अब चढ़ावा चोरी को लेकर जो विपक्ष का चक्रव्यूह है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव के लिए बीजेपी का भी प्लान तैयार है। बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ रणनीति का त्रिकोण बनाया है। इनमें चंदा चोरी की काट, जनसंपर्क और जाति समीकरण शामिल है। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी शुरू में काफी दबाव में थी। पप्पू यादव के भगवा प्रदर्शन में बीजेपी को इसकी काट दिखी। पप्पू यादव के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी नेता भी शरीक थे, तो संसद परिसर में हुए पप्पू के इस प्रदर्शन के बाद माहौल ही बदल गया। अब बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दोनों पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने पप्पू के भगवा वेश को साधुओं का अपमान बताया और इससे संतों की बीजेपी से नाराजगी अब विपक्ष की ओर मुड़ गई। साधु संत गुस्सा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर अब निकाल रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पप्पू से दूरी दिखा रही है और बीजेपी अब यूपी में जनसंपर्क बढ़ाने की रणनीति बना रही है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही यूपी के ताबड़तोड़ दौरे करेगा। 10 अगस्त के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री शाह के लिए भी यूपी दौरे का प्लान बनाया जा रहा है। चुनाव नजदीक आने पर पीएम मोदी भी हर महीने यूपी जाएंगे। बीजेपी एससी ओबीसी समाज को भी जोड़ने पर काम कर रही। बीजेपी की नजर ओवैसी और चंद्रशेखर के संभावित गठबंधन पर भी है। गठबंधन से उसे कई सीटों पर तिकोने मुकाबले का लाभ होगा, तो उपचुनावों में हार के बाद अपने कोर वोटर को लेकर भी वो सतर्क हो गई है।